हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा e की घात x गुणा में कोष्टक शुरू a जमा b e की घात x और कोष्टक बंद की घात पूरी है n dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन क्या होता है। इसके समाकलन का सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ दो और जो कुल घात आएगी वह कुल घात नीचे लिख दो जमा c। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। हम एक बार अपने प्रश्न को लिखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है e की घात x गुणा में, फिर हमारा एक कोष्टक शुरू हुआ जिसमें है a, उसके साथ जुड़ा हुआ है b की गुणा में है e की घात x और फिर कोष्टक बंद, पूरे की घात है n dx। हम यह मान लेते हैं a जमा b e की घात x को, फिर हम x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो चलिए कर दीजिए। तो यह अगली लाइन में क्या आएगा, यह कुछ इस प्रकार आएगा d बटे dt किसका, a जमा b e की घात x का बराबर d बटे dt किसका, यह है हमारा t का। अब हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम यहाँ पर एक सूत्र यह लगाएंगे, क्या d बटे dx यदि हमसे पूछा जाए x की घात n का क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है n x n माइनस 1। तथा एक सूत्र हमारे पास यह भी होता है d बटे dx यदि हमसे पूछा जाए e की घात x का कितना होता है, तो इसका स्वयं यही आ जाता है e की घात x। तो हमारे पास ये दो महत्वपूर्ण सूत्र है जो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़िए प्रश्न को हल करने के लिए। d बटे dt पहले हम करेंगे a का, तो बताइए क्या आएगा, d बटे dt पहले हुआ है a का, फिर आगे जमा, फिर हम करेंगे d बटे dt किसका करेंगे, यहाँ हम करेंगे b e की घात x का। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में हमारे d बटे dt किसका, t का। d बटे dt जब हम एक अचर राशि का करते हैं तो यह पूर्णतः रूप से जीरो बन जाता है, तो इसकी जगह हम जीरो रख देंगे। और यह b एक अचर है तो यह बाहर आ जाएगा क्योंकि यह किसी चर के साथ आया है, तो अंदर बचेगा d बटे dt किसका, यह है हमारा e की घात x का। अब हम लिखते हैं बाहर क्या है, d बटे dt किसका, तो यह है हमारा t का। अब हम आगे देखते हैं तो b ऐसे ही उतार लेते हैं। d बटे dt जब हम e की घात x करते हैं तो e की घात x का अवकलन करने पर तो e की घात x ही आता ही है, तो ये लिख देते हैं e की घात x ही ऐसे ही। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा dx बटे dt, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ घात है एक, पहले घात आती है आगे और फिर घात में से होता है एक कम, तो हमने कर दिया है। तो यह घात कुल मिलाकर कितनी बनी, जीरो, और किसी की घात जीरो तो उसका मान होता है एक। अब हमें यहाँ क्या मिला, हमें यहाँ मिला है b e की घात x dx बटे dt बराबर में कितना है, बराबर में है एक। हम यहाँ से क्या करते हैं, e की घात x dx का मान निकाल लेते हैं। तो यह मान कितना आएगा, यह मान आएगा हमारा dt बटे b। जहाँ कहीं भी e की घात x dx लिखा हुआ दिखेगा हम उसकी जगह रख देंगे dt बटे b। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न था क्या, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार का था कि i बराबर लिखा हुआ था, फिर था समाकलन और e की घात x, और फिर था हमारा कोष्टक a जमा b e की घात x, और फिर था हमारा dx, और इस कोष्टक की घात थी हमारे यहाँ पे n। तो जैसे कि मैंने कहा था e की घात x और dx चाहिए और उसकी जगह हम रख देंगे dt बटे b। तो रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, समाकलन और dt और बटे b भी एक अचर है तो यह नीचे बाहर आ गया। हमने a जमा b e की घात x के स्थान पर क्या माना था, इसके स्थान पर माना था t, तो रख देते हैं इसके स्थान पे t। तो t की घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी n। अब हम t की घात n का समाकलन कर देते हैं। तो t की घात n का समाकलन क्या होता है, हमने पहले ही बताया था कि x की घात n का समाकलन क्या होता था, वैसे ही t की घात n का समाकलन होगा। अपनी मुख्य अवधारणा में मैंने बता चुका हूँ। तो यह होगा t की घात n जमा 1, और जो कुल घात आई है वह कुल घात नीचे भी आ जाएगी, और जमा में क्या है, जमा में है c। एक बार लिख देता हूँ मैं। हमने बताया था कि समाकलन x की घात n का कितना होता है, इसका होता है x की घात n जमा 1 बटे n जमा 1 और जमा में c। तो यह सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यह हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा 1 बटा b और साथ में गुणा में है n जमा 1, और t की घात कितनी है, यह है n जमा 1 जमा c। अब हम t का स्थान पर वही मान रख देते हैं जो हमने माना था। क्या माना था हमने यह कुछ इस प्रकार माना था कि a जमा b e की घात x को t, तो हमने वापिस रख दिया है यह मान, और जहाँ साथ में ऊपर घात क्या है n जमा 1 और फिर है c।
यह हमारा किसके बराबर है, यह हमारा बराबर है I के। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।